नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा इलाहाबाद के संगम त्रिवेणी से शुरू करेंगे और फिर काशी बनारस जाएंगे और अंत में सारनाथ अशोक स्तंभ पर हमारी यात्रा समाप्त होगी। जब हम इन खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करेंगे तो कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, केंद्र सरकार द्वारा 2018 में नाम बदलकर इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया। यह एक प्राचीन शहर है जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज का उल्लेखनीय है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान। हम स्पष्ट रूप से गंगा और यमुना नदी को मिलते हुए देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी का कोई निशान नहीं है और स्थानीय लोगों से पूछने पर हमें पता चला कि यह नदी हजारों साल पहले लुप्त हो गई है। यह कुंभ मेला के दौरान लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को अनुभव करने के लिए पूरे भारत और यहां तक कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहां आते हैं। कुंभ 3 प्रकार का होता है: महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ। महाकुंभ 140 साल में एक बार आता है। यह हर 12 साल में आता है। इसे भारत में 4 कुंभ यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। 12 साल के अंतराल में इन 4 कुंभ में इस मेले का आयोजन बारी बारी से होता है। अर्धकुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल में 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। काशी जाते समय हम क्रियायोग केंद्र देख सकते हैं, जहां हमने अपने प्रवास के दौरान 10 दिनों तक प्रवास किया था। क्रियायोग केंद्र झूंसी में स्थित है, जो गंगा नदी के ठीक पार है, और यह केंद्र आवास और भोजन के साथ मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करता है। आप अपने प्रवास के अंत में इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए जो भी चाहें दान कर सकते हैं। हालांकि इस केंद्र में ठहरने के लिए किसी को पहले से बुकिंग करनी होगी, क्योंकि यह आम तौर पर भरी होती है। काशी की हमारी 2 घंटे की यात्रा के दौरान हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी। हम तरोताजा हुए और वापस काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। ताजी हवा के साथ ग्रामीण इलाकों का सुबह का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। अंततः हमारी 2 घंटे की बस यात्रा के बाद हम काशी पहुंचे, जिसके बाद हमने इस पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का फैसला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सभी पापों को धो देती है। काशी शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और आप अभी भी इसकी प्राचीन इमारत के डिजाइन और संरचना देख सकते हैं, जो हजारों साल पहले बनाई गई होंगी। हमने इस गंगा नदी को और भी बेहतर ढंग से देखने के लिए और दूर से इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए नाव की सवारी करने का फैसला किया। हमने यह भी देखा कि वहां कम से कम 50 घाट रहे होंगे, जिनमें से मणिकर्णिका घाट को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शवों को उनके अंतिम अधिकार के लिए कई निकट और दूर स्थानों से लाया जाता है और माना जाता है कि यह सभी पापों को धो देता है। घाट के उस पार इस पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए वापस आए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें अपने मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सके। हमें अपना फोन प्रसाद और फूल बेचने वाले विक्रेताओं के पास छोड़ना पड़ा और सौभाग्य से मंदिर से बाहर आने के बाद वे हमें वापस मिल गए। आपको सावधान रहना होगा कि आप किसे अपना कीमती सामान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर के अंदर हमेशा बड़ी लाइनें लगी रहती हैं और आमतौर पर आपको अपनी बारी आने से पहले 30-40 मिनट का समय देना पड़ता है। ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है। माना जाता है कि इसका मूल निर्माण प्राचीन काल का है। वर्तमान संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। काशी विश्वनाथ 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के स्वरूप हैं। सारनाथ का काशी वाराणसी से अनुमानित दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जो इसे एक दिन की यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। ये श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों की एक सूची में शामिल है और इसके ऐतिहासिक साक्षात्कार को बढ़ावा देता है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट का योगदान, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित
मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है जो बौद्ध धर्म के प्रमोट और प्रसार का प्रतीक है। पहले धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थान सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, जिसका मतलब है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अशोक ने इस स्थान को बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में बनवाया। यह स्तंभ 3rd से 4th शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ था और इसमें अशोक के द्वारा बोले गए धार्मिक संदेशों को शामिल किया गया था। स्तंभ एक लकड़ी की तरह दिखता है जिसमें 7 चक्र हैं और ऊपरी भाग में एक अशोक चक्र है जो बौद्ध धर्म को प्रमोट करता है। यह आकृति और रचना स्तंभ को अद्वितीय बनाती है। अशोक स्तंभ सारनाथ के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जो बौद्ध धर्म के प्रसार और उत्थान की ऊंचाइयों को दर्शाता है। इसका महत्व भारतीय और विश्व इतिहास में अद्वितीय है। अशोक स्तंभ सारनाथ, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने लगभग 230 ईसा पूर्व करवाया। स्तंभ धर्म, शांति और सामाजिक एकता को प्रमोट करने का संदेश देने के लिए बनवाया गया था, जो अशोक की इंसानियत के प्रति सामर्थ्यपूर्ण समर्पण को दर्शाता। अशोक स्तंभ बौद्ध स्तूप के समीप खड़ा है और इसकी ऊंचाई और शैली उसे एक आकर्षक संरचना बनाती है। इसे भारतीय सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक माना जाता है और आज भी यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। स्थल पर बौद्ध यात्रीगण अपने आत्मा की शांति की खोज में आते हैं और अशोक स्तंभ का साक्षात्कार करते हैं।